कैसे हो चैंपियंस। इस क्लास में बात करते हैं बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश के मॉडल पेपर के बारे में। तो यहाँ पे हम मॉडल पेपर पे डिस्कस करेंगे और उनके डिटेल सोल्यूशन की भी बातें करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें सिलेबस के बारे में और क्लास लेक्चर्स के बारे में, तो हमने थर्ड सेमेस्टर का इंग्लिश का लेक्चर भी प्रोवाइड करा है। ठीक है, हम आपको क्या इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे। वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ पे आपको इंग्लिश का सिलेबस भी मिल जाएगा और चैप्टर वाइज आपको लेक्चर भी मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ अभी लेक्चर कंप्लीट नहीं है, वो भी जल्दी ही कंप्लीट हो जाएंगे। और बात रहे नोट्स की, तो जिस भी क्लास में आप जाओगे आपको हर क्लास का पीडीएफ नोट भी मिल जाएगा। जिस भी क्लास में हो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, आपको उस क्लास से रिलेटेड नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, ये बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश का पेपर है। थर्ड सेमेस्टर के अंदर जो आपको इंग्लिश पढ़ना है उसका टाइटल क्या रहने वाला है, ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा। ठीक है, तो इस पेपर की हम बात करते हैं। देखो, इस क्लास का भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप जाओगे आपको पीडीएफ फॉर्म में पूरे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो पेपर में 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए बी सी। तो अगर आप चाहो तो क्वेश्चन को सिर्फ देख के आंसर खुद से लिखने की कोशिश कर सकते हो, या आप चाहो तो क्वेश्चन आंसर साथ में देख के कर सकते हो। आपके पास से पीडीएफ भी अवेलेबल रहेगा। ठीक है, आपके ऊपर है। चलिए बात करते हैं सेक्शन ए के बारे में। तो देखो, सेक्शन ए के अंदर कई यूनिवर्सिटी 5 क्वेश्चन देती है, कई यूनिवर्सिटी 10 क्वेश्चन देती है, लेकिन सभी का सिलेबस सेम है। जैसा कि आप जानते ही हो, जब से एनईपी लागू हुई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यूपी के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटी है सबका सिलेबस सेम हो गया है। तो आप कहीं पे भी पढ़ाई करो, सिलेबस आपका सेम रहेगा और एग्जाम में क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सेम तरीके के ही आते हैं। ठीक है, तो बस वही है, कुछ यूनिवर्सिटी 5 क्वेश्चन देती है, कुछ 10 देती है, लेकिन सेक्शन ए के सभी क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं, ये तो आप जानते ही हो। तो सेक्शन ए के सभी क्वेश्चन करने पड़ते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, राइट ए नोट ऑन फेरेस। ठीक है, फेरेस के ऊपर नोट लिखना है। तो फेरेस इज ए टाइप ऑफ ड्रामेटिक कॉमेडी। फेरेस क्या है, एक प्रकार का ड्रामेटिक कॉमेडी है। ठीक है, कॉमेडी ड्रामा समझते हो, ड्रामा भी है उसमें कॉमेडी भी ऐड कर दिया है। कोई भी कॉमेडी मूवी देख लो, जैसे क्या बोलते हैं, गोलमाल कोई भी सीरीज़ देख लो, उसमें क्या है, ड्रामा भी है कॉमेडी भी है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, फेरेस बोलते हैं। तो फेरेस क्या है, एक ड्रामेटिक कॉमेडी टाइप है। इट्स प्रीमियरली गोल इज़ टू इंटरटेन द ऑडियंस बाय मेकिंग देम लव। ठीक है, जो आपका फेरेस होता है उसका मेन एम ही यही होता है कि जो ऑडियंस है, मतलब जो देखने वाले हैं, उनको क्या हंसाया जाए। उसका मेन होता है फोकस कि लोगों को लोगों का मनोरंजन करने के साथ साथ उनको हंसाया जाए। ठीक है, टू डू दिस first option realizes on absurd situation, silly or even rascals jokes and humor and stereotypical characters। ठीक है, सामने वाले पर्सन को, मतलब ऑडियंस को हंसाने के लिए जो फेरेस है वो अजीबोगरीब करेक्टर को प्ले में डाल देता है। जैसे कोई भी हंसने वाला करेक्टर डाल देगा, कोई भी ऐसा चेहरा बना के डाल देगा जिसको देख के ही आपको हंसी छूट जाए। जैसे फॉर एग्जांपल कॉमेडियन की बात करें तो इंडिया के अंदर बॉलीवुड में बहुत सारे कॉमेडियन हैं, लेकिन कीकू शारदा हो गया, और क्या जॉनी लीवर का एग्जांपल ले लो। उसका फेस ही ऐसा, अगर वो कोई कैरेक्टर प्ले करेगा तो आपको हंसना ही पड़ जाएगा। ठीक है, चाहे वो घर गिर गर्दन घाट हो गया या कुछ और हो गया, आपको हंसना ही पड़ेगा। ठीक है, तो फेरेस का यही मेन एम ही होता है कि सामने वाले कैरेक्टर को सामने वाले ऑडियंस को इंटरटेनमेंट के साथ साथ हंसाया भी जाए। हंसाने के लिए कोई सिली मिस्टेक डाल देंगे, जैसे चार्ली चैपलिन का देख लो, वो गलती करके सामने वाले को हंसाता है। जो भी उनका देखोगे एक्ट, आप वीडियो पढ़ा हुआ है, उनमें क्या वो हमेशा गलती करते हैं। कभी ट्रेन से गिर जाते हैं, तो कभी शेर के पीढ़े में घुस जाते हैं। हम हमेशा गलती वाला काम करेंगे जिससे सामने वाले को हंसी है। ठीक है, जितने भी कैरेक्टर हैं जो फेरेस करते हैं वो उनका मेन एम ही होता है कुछ गलती करें, कुछ सिली सा मिस्टेक करें, कुछ ऐसा अजीबोगरीब सिचुएशन बना दें, कुछ एब्सर्ड सिचुएशन बना दें जिससे क्या सामने वाले को हंसी आ जाए। ठीक है, फिर क्या दूसरा क्वेश्चन है, डिस्कस थिएटर ऑफ एब्सर्ड एज अ टाइप ऑफ प्ले। ठीक है, तो द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड इज अ मूवमेंट मेड अप ऑफ मेनी डाइवर्स प्लेस। ठीक है, मोस्ट ऑफ विच वी आर राइटन बिटवीन 1914 एंड 1916। ठीक है, जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड है वो एक ऐसा मूवमेंट है, ऐसा एक टाइम था जो बहुत सारे अलग अलग प्लेस का कलेक्शन है। ठीक है, इनमें से बहुत सारे ऐसे प्लेस हैं जो 1940 से 1960 के बीच में लिखे गए। ठीक है, व्हेन फर्स्ट परफॉर्म दिस प्ले शॉक्ड देयर ऑडियंस एज दे वीयर स्टार्टलिंगली डिफरेंट दैन एनीथिंग दैट हैड बीन प्रीवियसली स्टेज। ठीक है, जो भी ड्रामा या जो भी एक्ट किया जाता था स्टेज के ऊपर, वो इस तरीके से किया जाता था कि जो पहले हो चुका एक्ट है
उससे मैच ना करे। जो भी ड्रामा हो वो नया आ रहा है, जिससे क्या ऑडियंस उसके बारे में और इनकरेज होंगे उसके बारे में जानने के लिए कि आगे क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय सर्कुमोलोकेशन। ठीक है, तो सर्कुमोलोकेशन इज अ वे ऑफ सेइंग और राइटिंग समथिंग यूजिंग मोरल वर्ड्स दैन आर नेसेसरी इंस्टीड ऑफ बीइंग क्लियर एंड डायरेक्ट। ठीक है, सर्कुमोलोकेशंस क्या होते हैं, एक ऐसे तरीका होता है बोलने का या लिखने का, ठीक है, किसी भी वर्ड को जो कि हम आसानी से क्लियरली बोल सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास राइट ए नोट ऑन एपिलॉग इन अ प्ले। ठीक है, किसी भी प्ले मतलब ड्रामा ही बोल दो या कोई एक्ट ही बोल दो, उसके अंदर एपिलॉग के ऊपर नोट लिखना है। ठीक है, तो एन एपिलॉग इज अ लिटरेसी डिवाइस यूज्ड प्रीमियरली इन नॉवेल्स एंड प्लेस। ठीक है, एपिलॉग क्या होता है, एक लिटरेसी डिवाइस है। डिवाइस मतलब क्या, एक तरीका बोल दो जो क्या आमतौर पर नॉवेल्स लिखने और प्लेज मतलब नाटक वाला वगैरह बनाने में यूज होता है। ठीक है, द डेफिनेशन ऑफ एपिलॉग कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एपिलोगस। ठीक है, जो एपिलॉग वर्ड है वो एपिलोगस वर्ड ग्रीक वर्ड से लिया गया है, और एपिलोगस का मतलब क्या होता है, कंक्लूजन वर्ड। एपिलोगस का मतलब क्या होता है, कंक्लूजन वर्ड या वर्ड अटैच टू द एंड। ठीक है, या तो हम बोल दें एपिलोगस का मतलब कंक्लूजन वर्ड या वर्ड अटैच टू एंड। ठीक है, इन नॉवेल्स द एपिलॉग इज टिपिकली फाउंड आफ्टर द लास्ट चैप्टर। ठीक है, नॉवेल्स के अंदर क्या एपिलॉग क्या हमेशा लास्ट चैप्टर के बाद ही होते हैं। इन ड्रामेटिक प्ले द एपिलॉग इज द फाइनल स्पीच। ठीक है, ड्रामेटिक प्ले के अंदर बात करें तो एपिलॉग क्या होता है, एक फाइनल स्पीच होता है, उसके बाद ड्रामा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ नीमोसिस इन अ प्ले। ठीक है, नीमोसिस का किसी भी प्ले मतलब आर्ट एक्ट या ड्रामा के अंदर क्या फंक्शन होता है उसके बारे में बात करना है। ठीक है, तो द मेन फंक्शन ऑफ अ नीमोसिस इज अपोजिशन। ठीक है, किसी भी ड्रामा या प्ले के अंदर नीमोसिस का मेन काम क्या होता है, अपोजिशन मतलब क्या, विरोध बोल सकते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ का विरोध करना। इफ़ द प्रोटैगनिस्ट रिप्रेजेंट फॉरवर्ड एनर्जी मूविंग टुवर्ड अ क्लोज द नेमेसिस अपोजेस द फॉरवर्ड एनर्जी। ठीक है, अगर प्रोटैगनिस्ट मतलब कोई है कैरेक्टर बोल दो कि कोई कैरेक्टर अगर क्या फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ने की चाह रहा है अपने गोल की तरफ, तो नेमेसिस क्या ये उसको अपोज करेगा, उसको रोकेगा। जैसे सास बहू का सीरियल ही देख लो, उसमें हमेशा एक ऐसा कैरेक्टर ज़रूर होता है और उसको रखा ही जाता है जिसका काम बस यही होता है टांग अड़ाने वाला। ठीक है, अपोजेस द फॉरवर्ड एनर्जी पुश बैक थ्रेटिंग और स्क्वैश द प्रोटैगनिस्ट चेंजेस ऑफ अटेनिंग इज आर गोल। ठीक है, जो नेमेसिस क्या करता है, हमेशा ही जो प्रोटैगनिस्ट है उसको आगे आने से रोकता है, उसको हमेशा ही कुछ ऐसे सिचुएशन में फंसा देता है जिससे वो अपने गोल से भटका ही रह जाए। ठीक है, सेक्शन ए कंप्लीट होता है। फिर यहाँ पे देखो सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद सेक्शन सी भी है। ठीक है, तो उसका हम आपको नोट्स दे रहे हैं, आप नोट्स के अंदर देख लीजिएगा, पूरा क्वेश्चन आंसर सभी लिखे गए हैं। आप अगर खुद से ट्राई करना चाहते हो तो खुद से भी ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज नोट्स तो पड़ा हुआ है। ठीक है, हम और भी इंग्लिश के पेपर सॉल्व कराएंगे टाइम पे। ठीक है, हम एक अलग से इंग्लिश का भी प्लेलिस्ट बना देते हैं जिसके अंदर सिर्फ इंग्लिश के मॉडल पेपर पड़े होंगे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको फॉलो करते रहना। टाइम पे उस पर भी नए नए वीडियोज आते रहेंगे। एग्जाम टाइम पर थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देंगे मॉडल पेपर्स का, फिलहाल अभी एग्जाम में बहुत टाइम है तो इसलिए मॉडल पेपर का स्पीड कम है। ठीक है।